Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सेशन 7 एंड सेशन 8 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेशन 6 तक आपका सब कुछ फिनिश हो चुका था। सेशन 8 7 और 8 के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारा जो आज का एम होगा टू इंट्रोड्यूस हाइड्रेशन। तो यहाँ से बच्चों नीट एंड जेई के अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल बनने की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस को लेके। तो पहले ध्यान से समझो, मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे बच्चों सिंपल मान के चलो, हाइड्रेशन को मैं समझते कैसे हैं। जैसे सिंपल मान के चलो बेटा, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के जूस हैं। जूस का मतलब बेटा हमारे पास मान लेते हैं सपोज बनाना जूस है। ठीक है, 1 सेकेंड, हमारे पास बनाना जूस है, हमारे पास बच्चों ऑरेंज जूस है। ठीक है, तो अब बनाना जूस प्लस ऑरेंज जूस एक इस बीकर में है। ठीक है, एक इस ग्लास में है। ठीक है, आपने बना लिया, दोनों ग्लास में आपने फिल कर लिया। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये बनाना की प्रॉपर्टी में होगा, ये ऑरेंज की प्रॉपर्टी में होगा। अभी दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया एक बड़े बीकर में। अब इस बड़े बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बनाना जूस प्लस ऑरेंज जूस दोनों को मैं लेके आया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पे देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो बनाना जूस अगर सपोज यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 100% आपका ऑरेंज जूस था। अब जब दोनों को मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे 100% ही आपको क्या मिलेगा, बनाना प्लस ऑरेंज जूस का मिक्सअप मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, मिक्सचर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद मैंने यहीं से एक गिलास फिर लिया, एक दूसरा गिलास लिया। अब दो मैंने मिक्सर को यहाँ से निकाला और इसको मैंने यहाँ से निकाला। अब ये जो ग्लास आपको मिल रहे हैं, हमें ग्लास के अंदर जो भी मिक्सचर दिखेगा उसमें बेटा आपका क्या होगा, अगर 100% की बात करूं तो इसमें आपका उतना ही इक्वल प्रोपोर्शन में आपका ऑरेंज होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपका बनाना होगा। सेम इस ग्लास के अंदर भी इक्वल प्रोपोर्शन में ऑरेंज होगा और इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर भी आपका क्या होगा, बनाना होगा। भाई सेम रेशियो में होंगे नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो आपको देखने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है उसके पास क्या है, उसके पास बनाना की भी प्रॉपर्टी है, उसके पास ऑरेंज की भी प्रॉपर्टी है। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझ में आ गया, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजेशन। बेटा हाइड्रोजेशन प्रोसेस का मतलब सिंपल होता है जुगाड़। आप हिंदी में समझ लो, हिंदी में इसका मतलब होता है जुगाड़। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है जुगाड़ और कुछ नहीं। कि भाई मॉलिक्यूल्स किसी को पता ही नहीं ना, अगर मैं आपसे पूछूं CH4 स्पेस में कैसा है ना, O2 किस तरीके से है, मीथेन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो कोई सा भी क्लोरोफॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ना, SO2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, SO3 कैसे कर रहा है, SO2 SO4 कैसे है। तो कहीं आपको कुछ पता ही नहीं है ना, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम जुगाड़ बैठाते हैं। और वो जुगाड़ हमारे लिए क्या है, एक मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करने के लिए एक साइंटिफिक पैटर्न देती है। तो इसी साइंटिफिक पैटर्न का नाम होता है आपका हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब वही है, मिक्सअप है। सब कुछ क्या है, मिक्सअप है, जो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे है द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने भी क्या कहता है, बनाना जूस प्लस ऑरेंज जूस, ये आपके हो गए हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के पास क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बनाना का था, ये ऑरेंज का था, दोनों को मिक्स कर दिया। हैविंग नियर बाई एनर्जी टू गेट ए शेप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन। जब मैंने इनको मिक्स करा, दोनों के जूस हैं, सेम प्रॉपर्टी, दोनों को मिक्स कर दिया, सेम एनर्जी वाले हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा बीकर आ गया था, उसमें दोनों को मैंने उठा के बेटा मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया था, तो दो ही आपको क्या मिले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे समझो कि ये बनाना जूस प्लस ऑरेंज जूस, यहाँ पे भी बनाना जूस प्लस ऑरेंज जूस। मतलब दिस इज कॉल्ड एटॉमिक और दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है वाले हैं कि यहाँ पे जब हम बात कर रही थी कि बनाना जूस है, ऑरेंज जूस है ना, तो आप ऐसे समझो इसको। मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलो हमारे पास बनाना जूस था, ऑरेंज जूस था। इनको आप क्या मानोगे, इनको आप मानो एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसको भी मान लो आप एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, बोथ आर एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं बच्चों, एक ये है, एक ये है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो जब भी आप जितने भी नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे, उतने ही नंबर में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होने वाले हैं। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास, दो, एक बनाना जूस एक ऑरेंज जूस है। दोनों को मैंने मिक्स किया स्पीकर में, और मिक्स करने के बाद मैंने फिर से इसको दो दो ग्लास के अंदर निकाल दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि जितने मैंने ग्लास लिए थे, एक ग्लास ये था, एक ग्लास ये था, 2 ग्लासेस थे, और 2 ही ग्लास के अंदर मैंने निकाल दिया। तो अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मिक्सअप मिलेगा वो आपका बनाना जूस प्लस ऑरेंज जूस का मिक्सअप होगा।
बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मिक्सअप हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ इंटरमिक्सिंग हो चुकी है। और फिर इंटरमिक्सिंग जो आपका पार्ट है, कॉम्बिनेशन पार्ट है, मिक्सअप पार्ट है, मिक्सर उसको मैंने बाहर निकाला एक स्पीकर में, एक स्पीकर में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपको बीकर में क्या मिलेगा? बनाना प्लस ऑरेंज जूस का मिक्सअप, इसमें बनाना प्लस ऑरेंज जूस का मिक्सअप। तो ये जो आपको मिल रहे हैं ये क्या है? ये एक्चुअली में आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं। ये भी क्या है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं। मतलब बनाना प्लस ऑरेंज जूस दोनों मिक्स हो चुके हैं तो मॉलिक्यूल्स बन चुका है। जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ना। आपको पता है ना, कार्बन के साथ अगर मैं दो ऑक्सीजन चिपका दूं तो क्या बन जाएगा? CO2 बनेगा ना। तो मैंने क्या किया कि एक कार्बन एटम के साथ दो ऑक्सीजन एटम को लगा दिया, तो कार्बन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो चुके, इंटरमिक्स हो गए, तो क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बना लिया। क्या आपको मेरी बात समझ में? CO या फिर CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। ये बात समझ में आ गई? बस तो यही समझो कि हाइड्रेशन प्रोसेस इट इज ओनली ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। प्लीज ध्यान दो, दिस इज ओनली दी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये आपका सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अच्छा, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। और यहाँ पे हम जुगाड़ बैठाते हैं और मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रोनाउंस्ड बाय द पाउलिंग एंड स्लेटर। पाउलिंग एंड स्लेटर ने इसको क्या किया था? डिफाइन किया हुआ था। चलो नेक्स्ट है रूल्स क्या है हाइड्रेशन के। रूल्स की बात करते हैं। पहला आता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम्स कैन इंटरमिक्स। सेकंड आता है एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग नियर बाई सेम एनर्जी इंटरमिक्सिंग में। vacant half filled completely filled atomic orbitals can intermix to form hybrid orbitals। ठीक है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग। ये भी मैंने बताया था अभी आपको। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड हैव सेम एनर्जी बिकॉज डिफरेंस इन ओरिएंटेशन इन शेप। ठीक है? इसका कुछ और भी पॉइंट्स उस पर भी हम लोग चलते हैं। Number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbital intermixing. Hybrid orbitals are identical in shape, very important, and have the same energies, but differ in orientation in space. जो स्पेस में ओरिएंटेशन का डिफरेंट हो सकता है, बट कीप इन माइंड कि जो शेप है और जो आपकी एनर्जीज है वो आपकी सेम होनी चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉलोइंग हर्ट्ज एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान रखो हर्ट्ज और पाउली एक्सक्लूजन के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंड है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है बेटा, यहाँ पे किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है? और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही होंगे। ठीक है? तो ध्यान दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा in unhybrid form pi bond. Key important point: molecules have a regular geometry when hybrid orbitals contain shared pair of electrons if one or more lone pair of electrons in the valence shell। ठीक है? मॉलिक्यूल्स शो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास अगर लॉन पेयर्स आ रहा है तो मतलब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्रिएट होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट: ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग टू लोब्स। ठीक है? वन इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉलर। बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्जर लोब। तो लार्जर लोब होगी वहां से क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। स्मॉलर लोब से आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट: द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ठीक है? दस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो समझ में आ रहा होगा ये पूरी के पूरी स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? किस तरीके से यहाँ पे काम करने को मिल रहा है। अभी इसमें हम एग्जाम्पल्स के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और समझाते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड ओवरलैपिंग। तो बहुत बारी क्या होता है ना कि हाइड्रेशन ओवरलैपिंग को अपन एक ही समझ लेते हैं, बट हाइड्रेशन एंड ओवरलैपिंग बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? इट ऑकर्स बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम, इट ऑकर्स एमोंग ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम। प्लीज लैंग्वेज को ध्यान से समझो बेटा, मैं बात कर रहा हूँ सेम एटम। मैं जब हाइड्रेशन के बारे में बात करूंगा तो लिखा है ना सेम एटम, तो इट ऑकर्स एमोंग ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। सेम एटम्स के ऑर्बिटल के साथ बात करी जा रही है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इट ऑकर्स बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। प्लीज कीप इन माइंड ओवरलैपिंग बेटा डिफाइंड फॉर टू एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ बात करी जा रही है। ठीक है? और यहाँ पे हाइड्रेशन में कहाँ पे देखने को मिलता है? ये अमोंग द ऑर्बिटल्स, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और दो ही नहीं, ऑफ सेम एटम्स, बट कीप इन माइंड सेम एटम्स। ठीक? नेक्स्ट: ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट
इन ओवरलैपिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके यहाँ पे जो पार्टिसिपेट होंगे ना वो कौन कौन सी, एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो किसी भी टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड हो सकते हैं, ठीक है, आपके वेकेंट हो सकते हैं, किसी भी टाइप के आपके ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर। इट ऑकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ओवरलैपिंग में भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन की ही प्रॉपर्टी दिखेगी, बट जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहला पार्ट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, और सेकेंड पार्ट होगा आपका ओवरलैपिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये हो गया ना यहाँ पे, इट ऑकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन आफ्टर हाइड्रेशन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या है, इट इज ए प्रोसेस जस्ट बिफोर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से जस्ट पहले का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज में पार्टिसिपेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं आपकी डिफरेंट एनर्जीज के, वो आपके लिखा ना मे पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, इन द एक्साइटेड स्टेट। बट यहाँ पे क्या होगा, इट मे टेक प्लेस इन ग्राउंड और इन एक्साइटेड स्टेट, दोनों के अंदर, ग्राउंड स्टेट हो चाहे एक्साइटेड स्टेट हो, दोनों के अंदर आपको हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करो तो NH3 हो गया, NCl3 हो गया, PH3 हो गया, PCl3, सब के सब ग्राउंड स्टेट के अंदर बात करी जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ओवरलैपिंग से, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ओवरलैपिंग एंड हाइड्राइजेशन। तो प्लीज बच्चों इसको एक दो बार या फिर से देखो ध्यान से, कोई डाउट बनता है तो मुझसे आप पूछो। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे एक 1 सेकेंड, मैं कलर जरा चेंज करता हूँ, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स दे रखा है बच्चों, सपोज CH4 मीथेन मॉलिक्यूल दे रखा है। तो अपन इसको कैसे बना सकते हैं भाई, एक हाइड्रोजन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या एग्जैक्टली इसी तरीके से CH4 देखने को मिलता है? तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, ऐसा किसी ने देखा नहीं। तो दिस इज ओनली जुगाड़, ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक जुगाड़ है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशन के अंदर बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं कार्बन के अगर हाइड्रेशन की बात करूँ तो बच्चों क्या होता है, 1H2 होगा, 2H2 होगा और 2P2 होगा। और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है, ओनली 1s1 देखने को मिलता है। मेरी बात आपको समझ में आ पा रही होगी। और 1s1 का मतलब बेटा सिर्फ आपका एक ही ऑर्बिटल होगा, 1s इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे अगर आप चेक करके देख पा रहे हो, कार्बन में आपका 1s2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज इनर सेल, वो लोन पेयर के तरीके से काम कर सकता है, या फिर इनर सेल से तो वो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल बच्चों कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी 2H2 और 2P2, ये आपकी आउटर मोस्ट होंगी, ठीक है। अब आउटर मोस्ट का मतलब ये सेकेंड पीरियड के हैं, सॉरी सेकेंड पीरियड, मैं गलत बोला हूँ। यहाँ पे आपके एन, यहाँ पे जो एन की वैल्यू आपकी 2 इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये डिफाइन कर रहा है सेकेंड पीरियड, इस तरीके से आप बोलो तो सही रहेगा। तो अभी यहाँ पे आप 2s में देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2p की बात करोगे तो 2p में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? दिस इज 2s, नाउ दिस इज 2p। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, अभी ध्यान से देखना कि जब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो ये जो 2s और 2p के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा मैं, क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स 2s से 2p में जंप कर सकते हैं, यस और नो, बस इतना आंसर बताओ। क्या इलेक्ट्रॉन्स, आपका क्वेश्चन था एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो एनर्जी बताओ बेटा। 2n+l, n+l का अंदर 2+0, ठीक है, यहाँ पे 2 यूनिट मिलेगी 2s में। और 2p की बात करोगे तो यहाँ पे कितनी होगी, 2+n की वैल्यू 2, l की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 फॉर द p, तो आंसर इज 3। तो अधिक एनर्जी किसकी है, 2p की। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2s सपोज आपका यहाँ पे हो गया है, प्लीज देखो ध्यान से, 2s की आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए हैं, और 2p ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर होगा, इस तरीके से 1 and 2, ठीक है, ये हो गया आपका 2p। ध्यान दो बच्चों, तो 2s की एनर्जी कैसी है, ये आपके लोअर एनर्जी के हैं, ठीक है, लोअर एनर्जी के हैं, और ये कैसे होंगे, आपके हायर एनर्जी के होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स का आपका मूवमेंट होगा, अब यहाँ तो सेम सेल है ना भाई, सेकेंडरी ऑर्बिट है ना, तो मतलब ये सेम सेल से आ रही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सेम सेल्स के बाद, तो सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकलेगा और इस तरफ आपका जंप कर जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे अनपेयर्ड। तो जरा चेक करो, एक 2s के पास होगा और 2p के पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3। ये लोअर एनर्जी का है, ये हाई एनर्जी के हैं। देखो ये लोअर एनर्जी का हो गया और ये आपके हाई एनर्जी के हैं। अभी सारे के सारे एनर्जी कैसी होगी यहाँ पे, अभी भी एनर्जी इक्वल नहीं हुई बच्चों, क्यों, बात समझो ध्यान से। जो 2s वाला सीन था, उसने जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स तो मूव तो कर चुके हैं, एनर्जी सेम अभी नहीं हुई है। फिर
क्या होगा आफ्टर फ्यू टाइम, यहाँ पे आपके जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ऊपर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। भाई ये पेयर्ड था ना, देखो 2s इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, इसलिए इसकी एनर्जी कम भी हो रही थी, एक रीजन ये भी था। तो जैसे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा हायर स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके सेम लेवल में आ जाएंगे। और सेम लेवल में आने का मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऐसे डिपेंड हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। और इन चारों के साथ क्या होगा, एनर्जी आपकी सेम हो चुकी है, सेम लेवल के अंदर है। तो जो 4 हाइड्रोजन है, आप चेक करो भैया आपके 1s के पास है, तो 1s की एनर्जी कितनी होती है 1 + 0, आंसर इज 1 यूनिट। तो ये 1s की जो एनर्जी है, वहाँ से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो फटाफट से मूव करने स्टार्ट करेंगे, एक इसके साथ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, बनेगा आपका CH4 का फॉर्मेशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया एनर्जीज को लेकर जो मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट बताना, अगर बच्चों में बात करूँ 2s के साथ 4s, बात समझ ध्यान से, 2s के साथ 4s, क्या आपका हाइब्रिडेशन पॉसिबल होगा? आप बोलो सर यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसे, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, हाइड्रेशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये 2 है, या आपके सेकंड का है, या आपका फोर्थ का है, सेल्स डिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि 2s के साथ क्या 3p का हो सकता है बेटा हाइड्रेशन? क्या हाइड्रेशन पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इज द रीजन? रीजन होगा बिकॉज एनर्जी डिफरेंस मोर। यहाँ तक एनर्जी कितनी है 2 + 0, आंसर इज 2। यहाँ की एनर्जी कितनी होगी 3 + 1, आंसर इज 4। तो एनर्जी का डिफरेंस इतना अधिक हो गया है कि भाई एनर्जी के जो आपके 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके 3p की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। तो दोनों जगह आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। रीजन डिफरेंट है। पहले का रीजन क्या है? डिफरेंट सेल्स। नीचे का क्या है कि यहाँ पे एनर्जी बहुत अधिक हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है एस और पी की। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग स्लाइट डिफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्लाइट, SLIGHT, हैविंग द स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जीज। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बोलो, या फिर आप स्लाइटली डिफरेंस के साथ बोलो, दोनों जगह बात सही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल having slightly difference in their energies या फिर almost same energies to produce new orbitals having similar energy is called hybridization process। समझ में आ गया? यस, गुड। अब समझो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मैं कुछ रूल्स को लेके बात करूँगा यहाँ पे। तो रूल्स बच्चों क्या कहोगे हाइब्रिडेशन के? तो पहला रूल्स होता है एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ऑलमोस्ट सेम। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द ऑर्बिटल प्रोड्यूस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मैंने बोला था जूस डिफरेंट टाइप के जूस मिक्स हो रहे थे, तो मिक्सिंग जो प्रोड्यूस हो रही थी वो मिक्सिंग को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या था कि भाई ऑरेंज जूस प्लस बनाना जूस दोनों की प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा था, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो क्या बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वहाँ पे होगा फॉर्मेशन। एंड ओनली दिस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, मैंने पहले ही बोला था। जैसे अगर आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, हमारे पास ये 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल है ये आपका क्या यहाँ पे 2p है। 2p के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम कार्बन को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 2s हो गया बच्चों, ये आपका 2p हो गया। क्वेश्चन है कि जब ये हाइब्रिडाइज प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये 2s और 2p के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो जब इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो इंटरमिक्सिंग होने से 1 2 3 और 1 4, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट। मैंने बताया था कि 2 आपके ऑरेंज जूस बनाना जूस थे, मिक्स किया तो 2 ही आपके इंटरमिक्सिंग वाले मिलेंगे। तो मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स करोगे उतने ही आपको देखने को मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, अगर मैं 1s के साथ 1p मिला रहा हूँ तो कितना मिलेगा? 2 आपको न्यू मिलेंगे। मैं लिख रहा हूँ 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं 1s के साथ अगर मैं 1s के साथ अगर 2p मिला रहा हूँ तो फिर यहाँ पे मिलेगा 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर बेटा? ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को लेके, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे 1s के साथ सपोज अगर 3p मिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको मिलेंगे 4 न्यू
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो 1s के साथ 1p, तो 2 आपको मिलेंगे न्यू ऑर्बिटल्स। क्योंकि 2 यहाँ पे मिक्सचर ना, 1s और 1p दोनों डिफरेंट है, 1 + 1 मतलब 2, 2 यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक 1s का एक 2p का है, तो मतलब टोटल कितने 3 हो जाएंगे ना। एक 1s का है, 3p के आपके 3 होंगे, 3 + 1 आपका 4 न्यू ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपके ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, ठीक है, सेम एटम्स के अगर आपके ऑर्बिटल्स होंगे तो डेफिनेटली वो आपके हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम्स कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स कैन नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके डिफरेंट एटम्स के होंगे, बच्चों ध्यान दो, अगर आपके डिफरेंट एटम्स के अगर आपके ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब टू डिफरेंट, मैं बोलूँगा टू डिफरेंट एटम्स के अगर आपके ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो आपके हाइब्रिडेशन प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं रूल्स के बारे में बात करूँ, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कौन कौन से आप आइडेंटिकल, या तो आपके शेप के बारे में बात करी जाए, या फिर आपके साइज के बारे में बात करी जाए, या फिर एनर्जी को लेके बात करी जाए। बच्चों ध्यान दो, शेप, साइज, एनर्जी, ये 3 आपके रेफरेंस पॉइंट हैं आपके आइडेंटिकल बिहेवियर को शो करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो फॉर्म्ड हो चुके हैं वो सारे से आइडेंटिकल्स होंगे इन रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड एनर्जी। तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट देखो, जब भी हम हाइड्रेशन निकालते हैं तो हाइड्रेशन वर्ड इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सेंट्रल एटम। जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के जो सेंट्रल एटम होते हैं, उन सेंट्रल एटम्स के लिए ही आपका जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा वो आपका डिफाइन किया जाता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, आपके सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं पॉइंट के बारे में बात करूंगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल शो एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बच्चों? एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दे कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड के बारे में कहानी यहाँ पे कभी आती ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा आपकी सिग्मा बॉन्ड के बारे में कहानी रहेगी। तो कीप इन माइंड कि जब भी आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा शो करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट मैं रूल्स के बारे में बात करूंगा। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व इन सच ए वे दैट द रिपल्सन बिटवीन, कहानी बेटा वहीं पे रुकी है, रिपल्सन। भाई रिपल्सन कम से कम होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल होगा। तो रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम, देयरफॉर प्रोवाइड रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, तभी आपको देखने को मिलेगी रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका अरेंजमेंट इस तरीके से रहना चाहिए कि वहाँ पे आपको रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? बच्चों हमें कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा एक साइड में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 1 सेकेंड। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, वो कैसा होगा। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आपका किस तरीके से होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर कितने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका शेप किस तरीके से होगा। ठीक है, और फिर बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रेशन कितना है, 2, पहला केस। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रेशन कितना है, 2 सपोज। तो वहाँ पे आपका एक तो हो नहीं सकता है ना, 2 ही से स्टार्ट होगा ना। तो वहाँ पे आपका टाइप ऑफ जो आपका हाइड्रेशन होगा वो आपका क्या होगा। क्लियर है? करेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रेशन, दैट इज दी 2 ऑर्बिटल्स आपके अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो टाइप ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, तो वो बेटा आपका sp हो जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कस हम लोगों ने किया था। इसमें एक s होगा, एक आपका p ऑर्बिटल होगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने फॉर्म हो जाएंगे, वो आपके 2 फॉर्म हो जाएंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका लीनियर ही रहेगा, है ना, 180 डिग्री पे जो थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा।
और जो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हम बात कर सकते हैं BeCl2 हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका BeF2 हो गया, ये सब के सब आपके इसी तरीके से आपके डिफाइन होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन कितना, 3 का मतलब यहाँ पे मानेंगे तो एक S होगा और 2 आपके P के होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब sp2 हो जाएगा, यहाँ पे एक S का होगा और 2 आपके P के होंगे, तो P प्लस P हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका 3 हो जाएगा। 3 क्या होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और जिसमें अरेंजमेंट आपको स्पेस में क्या सेम लगा, इस तरीके से मिल जाएगा। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स आपके BF3 हो गए जैसे, या फिर आपका BCl3 टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूंगा अगर आपके नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 का मतलब होगा कि एक S के साथ कितने P हो जाएंगे, तो 1 2 और एक आपके 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। और अरेंजमेंट की बात करूँ स्पेस में तो कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या होगा, लीनियर, ठीक है। ये वाला कैसा है, ट्रायंगुलर जैसा, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और नीचे वाला कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रली हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 सेकेंड इतना हो जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स आपका जैसे मेथेन हो गया, जैसे आपका CCl4 हो गया, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट में बात करूँ 5 को लेके, 1 सेकेंड, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अभी 4 में एक केस और आ जाता है। 4 में एक केस ये आता है कि अगर यहाँ पे इफ एनी केस DsP2 हो गया, अगर DsP2 अगर आपको मिल रहा है तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, DsP2, जहाँ पे आपके 4 और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसमें से एक D दिख रहा है, एक D दिख रहा है। और D में से कौन सा है, तो D में से आप बोल रहे हैं आपको dx²/², ये भी फिक्स है, dx²/² प्लस यहाँ से आपको S मिलेगा और 2 आपके P मिल जाएंगे, समझ में आ गया। तो D में कौन सा, dx²/², टोटल यहाँ पे आपको कितना आंसर मिलेगा, यहाँ से तो 4 ही मिलेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बट दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। और इससे एग्जाम्पल्स बच्चों आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PtCl4-2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी, तो वहाँ से एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आपके 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपके हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पहला केस अगर बताऊँ तो ये आपको या तो DsP3 मिल सकता है या फिर आपको sp3d मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अभी इसमें से जब D के बारे में बात करी जाएगी तो D कौन सा होगा, तो D का जो ऑर्बिटल्स होगा वो यहाँ पे आता है dz², पहले वाले केस में था dx²/², बाकी यहाँ पे आपके 3p होंगे और एक आपका S होगा, ठीक है। तो D कौन सा, dz², इसको ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे, वो आपके 5 हो जाएंगे। और ये आपका बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस इज ए पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये बनेगा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर। और बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल दोनों मिलते हैं, 90 डिग्री भी देखने को मिलता है एज वेल एज 120 डिग्री भी देखने को मिलता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो आपको मिलते हैं PF5, PCl5 और SF5, ये कुछ कॉमन इससे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हम अपनी जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे 6 अगर 6 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने हाइड्रोजन के अंदर, तो फिर आपको मिलेगा D2sp3, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा sp3d2। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे डी के कौन कौन से, तो D ऑर्बिटल्स के बच्चों ध्यान देना, एक तो आपको मिलेगा dz² और दूसरा आपको मिलेगा dx²/², ये D के 2 ऑर्बिटल होंगे। और P के बच्चों कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तीनों px py pz। और S का सिर्फ आपका 1 होगा। तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 हो गए ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 6, इट इज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल 6। और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री बच्चों आएगी ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और SF6 टाइप मिलेगा यहाँ पे इसका आपका मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करेंगे अगर आपके 7 ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो इसमें से आपका हाइड्रोजन या तो आपको मिलेगा D3sp3 या फिर मिलेगा आपको sp3d3, ठीक है। इसमें अगर मैं D ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊँ, 3 कौन कौन से होंगे, एक तो आपको dxy मिलेगा, ठीक है, एक आपको dyz मिलेगा, एक मिलेगा dxz, ये तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं। प्लस S के बारे में बात करें तो वो तो आपका फिक्स है, 1 ऑर्बिटल है।
और पी के बारे में बात करेंगे तो आपके 3 होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, वो आपके 7 हो जाएंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है बेटे वो कैसा होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल पेंटागोनल मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस इज पेंटागोनल बाईपिरामिडल, कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो आपको 72 डिग्री के भी मिलते हैं और एज वेल एज 90 डिग्री के भी देखने को मिलते हैं। इसका मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, IF7 टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो गिवन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम कैसे समझते हैं। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन पे। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को हम लोग करेंगे यहाँ से कंटिन्यू। ये फिनिश करता हूँ, बाकी नेक्स्ट जब लेक्चर आपको मिलेगा तो वहाँ पे हम और जो हाइब्रिडेशन के स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।